अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत दिलचस्प कहानी पढ़ेंगे, अलादीन के जिन का सवाल। अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हुक्म के हाथ आया, जो एक सीधा साधा इंसान था, तो इसने बाप की वफात के अगले ही रोज़ चिराग ज़मीन पर रगड़ा और जिससे फ़ज़ा में धुआं फैल गया। और फिर इस धुएं में से उनका ख़ानदानी जिन खौफनाक कहके लगाता हुआ नमूदार हुआ। इसके बाजू मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और इस कवि हैकल जिन की दहला देने वाली आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका, तो अलादीन हुक्म ने एक नज़र से देखा और फिर कहा, ज़रा दौड़ कर नुक्कड़ वाली दुकान से मेरे लिए एक पान लाओ। जिन को अपने नए आका के इस हुक्म की तामील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर इसने तामील की और दोबारा हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने इसे हुक्म का मुंतज़िर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी उठाओ और सरकारी नलके से पानी भरकर इसे सहन में रख लो। जिन को अगरचे एक बार फिर बड़ी सुबकी महसूस हुई, मगर इसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। नहाने से फरागत पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गड़गड़ाहट सी सुनाई दी और खौफनाक कह के लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। इसने झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आओ और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक हंसियानी सी हंसी हंसता हुआ नमदार हुआ और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हमसायों से थोड़ी सी पत्ती मांग कर लाओ और चाय बनाओ। ये सुनकर पसीने के कतरे जिन की पेशानी पर नमदार हुए, जो इसने फौरन हाथ से पहुँच डाले और बादल नख्वास्ता हुक्म की तामील में मशगूल हो गया। फिर यूँ हुआ कि दिन, महीने और साल गुजरते गए और वो अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। इसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पॉलिश करता, बर्तन मांजता और नुक्कड़ की दुकान से इसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर इसकी नज़रों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिनमें एक तब्दीली रूनुमा हुई। इसकी जिसामत पहले से बहुत कम हो गई, इसका कद भी घटता चला गया और इसके कहकों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली इसमें यह रूनुमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कांधे पर रुमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका के बजाय क्या हुक्म है साहब जी कहता। ये जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। अलादीन के इस जिन की नकाहत अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त आया इसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। इसके बाजू अब मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वह सिकुड़कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता इसकी कमर में दर्द होने लगा और पट्टे दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सर्फेक्सटी खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहब जी की खिदमत में हमअतन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक भूल गया था। तो अब इसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की ज़रूरत न थी। वो कांधे पर रुमाल रखे, धोती और बुनियाद पहने ऐसे ही सबकी नज़रों के सामने पड़ा रहता। इसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। चुनाचा अब अलादीन इसे बुलाना होता तो उसे, ओए छोटे इधर आओ कहकर आवाज़ देता। एक दिन इसने अलादीन से कहा, साहब जी अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूँ। आपको जो तनख्वाह मिलती है इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ये सुनकर कुछ हड़बड़ा सा गया और फिर इसने रजामंदी के इजहार के लिए अपनी गर्दन हिला दी। सो ये जिन आजकल बाबी होटल में मुलाजिम है और छोटे ओए की आवाज़ सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज़ से दूसरी मेज़ की तरफ जाता है। कभी कभी इसे अपना माजी याद आता है तो इसकी आंखें भर जाती हैं। मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए बाजू और आसमान से बातें करता हुआ कद।
बड़े बड़े बादशाहों के महलात को अपनी हथेली पर उठा लेने वाला जिन दोबारा जिन के रूप में आने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें मुजतमा करता है, मगर अपनी इस तमाम तर कोशिश के नतीजे में वो सिगरेट के धुएं जितना मरवोले में से ही अपनी दुखती कमर पर हाथ रखे नमूदार होता है। इस पर वो मारे नदामत के सर झुका लेता है और भोले से कहता है, मैं बड़ी ताकत वाला जिन था, मगर मेरे आकाओं ने मुझे कमज़ोर कर दिया। फिर बेचारा एकदम से खौफज़दा होकर इधर उधर देखता है कि कहीं किसी ने ये सुन तो नहीं लिया कि वो कभी बड़ी ताकत वाला जिन था। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। अल्लाह हाफिज़।